हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप एक अपने अपने लोकेलिटी में, अपने स्टेट में अगर आप एक न्यू रिटेल फार्मेसी स्टोर खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। और गाइस, ये मेरा पहला यूट्यूब ब्लॉग है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और अपना पूरा पूरा प्यार दोगे, ताकि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल में और अपने लाइफ में ग्रो कर सकूं और आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो के माध्यम से एक अच्छा कंटेंट्स दिखा सकूं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि ये मेरा बिजनेस एंड जॉब डायरी है और इस पर मैंने लिख कर रखा है कि हाउ टू ओपन अ रिटेल फार्मेसी स्टोर विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, मैंने इसमें लिखा है कि 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं किसी भी फार्मेसी स्टोर को स्टार्ट करने से पहले बिगिनर्स के लिए, वो क्या होते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है ना कि आपका लोकेशन बहुत सही जगह पे होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी फार्मेसी स्टोर को आप किसी हॉस्पिटल के बगल में खोल रहे हो तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगी, प्लस कस्टमर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरे, ओवर द मार्केट। दोस्तों, ओवर द मार्केट मतलब होता है कि अगर मान लो आप मार्केट के किसी ऐसे लोकेशन पे खोल रहे हो जहाँ पे कि डिमांड बहुत है, पेशेंट्स बहुत आना आना जाना करते हैं, लेकिन वहाँ पे समझो तो 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको कोई केमिस्ट स्टोर नहीं है, तो उसके लिए आप ओवर द मार्केट खोल सकते हो। मतलब मार्केट में खोल सकते हो आप उसके लिए अपना एक फार्मेसी स्टोर। और दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है कि आप डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा। तो आपके पास एक फार्मासिस्ट का डिग्री होना चाहिए, या फार्मासिस्ट या फार्मा स्टोर खोलने के लिए आपके पास एक लाइसेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए टू अप्लाई फॉर न्यू शॉप। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको फूड, ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन साइट ऑन एफडीओ गाइडेंस पे अप्लाई करनी पड़ेगी। ये साइट है दोस्तों, जिस पे आप अप्लाई कर और कुछ अपने कॉन्फिडेंशियल्स फिल करके और कुछ मिनिमल से प्राइस फ़ी चार्ज कर वो करते हैं। जैसे कि मान लो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो दोस्तों, अगर आप रिटेल स्टोर खोल रहे हो तो आपको एफडीए साइट पे, जिसमें मैंने लिखा था, जिसमें मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, उस समय ये 3,500 रुपये थे। अभी ये होलसेल के लिए 4,500 रुपये फ़ी लगते हैं अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन फ़ीस जिसे हम कहते हैं। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, वो मुझे नहीं पता। तो अगर आप लोगों को पता हो तो दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मुझे एक रिटेल फार्मेसी स्टोर खोलना है। तो प्लीज़, अगर आप मुझे गाइड कर सको, जिनके पास भी अगर रिटेल फार्मेसी स्टोर है, तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कर सकते हो। दोस्तों, आगे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें आप फार्मेसी का लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फार्मासिस्ट, जो भी आपके रिलेटिव में फार्मासिस्ट होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा, जिन्होंने बी फार्मा या डी फार्मा कर रखा है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड प्लस फार्मेसी का लाइसेंस होता है, तो उनसे आप परचेज़ कर सकते हो। और परचेज़ करने के लिए आपको नहीं तो कुछ भी सवा से 1.5 लाख रुपए आपको चार्ज वो करते हैं, ताकि आप एक सर्टिफिकेट उनसे हायर करके अपने आप रिटेल फार्मेसी स्टोर पे आप लगा सकते हो। तीसरा क्या है, रेंट एग्रीमेंट ऑफ शॉप प्रीमाइसेस, यानी जहाँ पे भी आप रिटेल फार्मेसी स्टोर खोलना चाहते हो, वहाँ का आपको रेंट एग्रीमेंट आपको अटैच करनी पड़ेगी, और ये होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। फिर दोस्तों, मैप ऑफ योर शॉप एरिया। दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि आपको ये बतानी होती है कि आपका जिस जगह शॉप है
उसके चारों कोने पर या चारों एरिया मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से द्वार खुलती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा दुकान है, आपको सारा डिटेल्ड वे में बताना होता है, ताकि डीआई या बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हैं वो आगे आपका सर्वे करने में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपके अगर आप फार्मेसी स्टोर खोल रहे हो तो आपके पास फ्रिज होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर, ताकि आप उसमें एक कुछ ऐसे इंजेक्शन्स या दवाई रख सकते हो जो कि रूम टेम्परेचर पे ख़राब होने का जिसका चांसेस होता है, तो उसे आप फ्रिज में डाल सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों मैंने लिखा है जो आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि जितना का रेंट दे है, यानी जितना रेंट देना होता है उतना डेली अर्निंग होना चाहिए। यानी कि जितना रेंट आपको लग रहा है पर मंथ, उसको अगर आप उस रेशियो में अगर आप निकालोगे तो जितना आप एक महीने में पे कर रहे हो रेंट, उतना अगर आप पर डे कमा रहे हो तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल रन करना या आपका बिजनेस सक्सेसफुल रन कर रहा है, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कि अगर मान लो आप एक रिटेल स्टोर खोल रहे हो, रिटेल फार्मेसी स्टोर खोल रहे हो, तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। एरिया ऑफ शॉप 20 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, तभी आप एक रिटेल फार्मेसी स्टोर खोलने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फिर है फर्नीचर और रैक्स। आपके दुकान में अगर रैक बने हुए हैं और फर्नीचर बने हुए हैं तो आप हर एक अलग अलग कंपोजिशन के प्रोडक्ट्स को आप एक अरेंज्ड वे में रख सकते हो, जिसके साथ कि आपको लागत आएगा मिनिमम 1 to 3 lakhs। समझ रहे हो दोस्तों, जिसमें आप स्टील का भी लगा सकते हो या फिर प्लाई यानी वुड का भी आप लगवा सकते हो फर्नीचर। जिससे क्या होगा, आपका कोई भी अगर डीआई चेक करने आता है तो आपका फार्मेसी स्टोर बिल्कुल अरेंज दिखाई देगा। आते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस, तो ये हो गया था। और दोस्तों इसमें मैंने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, मेडिसिन एंड डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट में कितने खर्च आएंगे मिनिमम। तो आप अपने मेडिकल स्टोर में क्या क्या रख सकते हो वो मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो कि जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन और सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहाँ आप रख सकते हो अपने मेडिकल स्टोर में। और अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का गुड्स बेचना है तो आप अपने बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर या एमआर से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आप टाई अप कर सकते हो और उनसे आप उनके ब्रांडेड मेडिसिन मंगवा सकते हो कम कम दामों पे, प्लस आप जेनरिक मेडिसिन भी बेच सकते हो। तीसरा, कीप इंजेक्टेबल मेडिसिन, OTC मेडिसिन एंड जेनरिक मेडिसिन एंड ऑल्सो सर्जिकल मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन, इसमें आपको 50 to 60% मार्जिन आपको इसमें देखने को मिलती है। और अगर आप ब्रांडेड एलोपैथिक मेडिसिन बेचोगे तो आपको 20 to 30% आप ब्रांडेड में कमा सकते हो, लेकिन जेनरिक अगर आप बेचते हो तो आप 50 to 60 कमा सकते हो। दोस्तों मैंने लास्ट लिखा है, फोकस ऑन दोज थिंग्स टू सेल विच हैव हायर एंड डिमांड एंड इज ट्रेंडिंग। तो दोस्तों मैंने ये लिखा है कि अगर आपको सिर्फ अपने एरिया में देखना है कि आपका के एरिया में कौन सी दवाई का ज़्यादा डिमांड है, किसके पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ये शुरू में नहीं होता दोस्तों, ये विथ टाइम आपको इसकी आइडिया आपको मिल जाएगा। और लास्ट में लिखा है, फॉर एवरी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टफ्स
देयर शुड बी अ पर्टिकुलर लाइसेंस। तो अगर आप जेनिक मेडिसिन मतलब आप मेडिसिन अगर बेच रहे हो तो उसका अलग लाइसेंस होगा। अगर आप कुछ फूड आइटम्स बेच रहे हो जैसे कि टॉफ़ी हो गए या कुछ और बेच रहे हो जो कि ईटेबल है तो उसका आपको ड्रग लाइसेंस, उसका आपको FSSAI लाइसेंस मिलना पड़ेगा। प्लस अगर आप सर्जिकल आइटम्स बेच रहे हो तो उसका अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों अगर आपको कुछ भी कमेंट्स बताना हो तो कि मैंने कुछ अगर गलत बोला हो या फिर कुछ इसमें गड़बड़ी हुआ हो तो दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर इसमें आपको कुछ सुधार करवाना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।